आप लोग की बहुत शिकायतें हैं राइट ना। स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, निफ्टी 50 इंडेक्स मैनिपुलेटेड है, स्टॉक्स मैनिपुलेटेड है, दुनिया में सारी दिक्कत इंडियन स्टॉक मार्केट में है। लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे और आपका पैसा भी नहीं बन रहा, शिकायतें भी हैं। तो आज से और अभी से हर संडे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर मैं एक बास्केट शेयर करूंगा जो सिर्फ 1 वीक के लिए वैलिड होगा। यानी आपको मंडे खरीदना है और फ्राइडे बेच देना है, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है। लेकिन डिसिप्लिन है रहेगा, और डिसिप्लिन ये है कि आपको वो पूरी की पूरी बास्केट खरीदनी है। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और जो बास्केट शेयर की है मैंने आपके साथ में, उसमें 10 स्टॉक दिए। तो क्या करना चाहिए आपको? करना ये चाहिए कि इक्वल डिवाइड करिए। एक एक हजार 10 स्टॉक में लगेंगे। उसी तरीके से 1 लाख में 10,000 रुपए, अगर 10 लाख है तो 1 लाख रुपए पूरे हफ्ते आपने होल्ड करना है और लास्ट में बेच देना है विदाउट इन्फ्लुएंस की। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। मैं वर्ड्स नहीं इस्तेमाल कर सकता यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसे डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और इसमें आपकी मदद चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे बहुत प्यार देते हो, नो डाउट आप बहुत ज्यादा लॉयल ऑडियंस हो। लेकिन जब भी मैं कोई नया कंटेंट लाता हूँ, ठीक है, आपके भले के लिए करना चाहता हूँ, वो आप उसको देखते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ कॉल और पुट है। स्टॉक मार्केट में अदर भी एसेट क्लास है, और इन एसेट क्लास की ये पावर होती है कि ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे सकते हैं, और आप इस पैसे को रीयूज भी कर सकते हैं एज अ प्लेज। मैंने एक बार वीडियो में बात भी की थी। तो आप एक पैसे को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका पैसा और पैसा बना सकता है तो उसको यूज करने में क्या बुराई है? और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आप स्टॉक्स को ट्रेड करें, राइट ना। शॉर्ट टर्म स्विंग्स, मिड टर्म स्विंग्स, लॉन्ग टर्म स्विंग्स, ये प्लान करें। मैं यहाँ पर इन तीनों की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग की, विच इज वैलिड ओनली फॉर 5 डेज। मंडे खरीदा, फ्राइडे बेचा, कंसिस्ट यही करना है पूरे 12 महीने, और फिर आप देख लो कि आपको क्या रिटर्न नहीं मिलेंगे। मैं मानता हूँ रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पैनिक भी नहीं मिलेगा। मेन समस्या क्या होती है ना कि लोग पैनिक करते हैं। जैसे कि अभी मैंने फ्यूजन शेयर किया था, आपको याद होगा, 20% करेक्ट हो गया, पैनिक क्रिएट हो गया, और उसके बाद वो 30% अप चल रहा है। तो ये चीजें रहेंगी। तो आप अपनी साइकोलॉजी को समझ लो कि आप नहीं झेल सकते, तो आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स या एक बास्केट को ट्रेड करें जिसके अंदर मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। जहां पर अगर वीक में भी आपको 3 to 4% मिल गया तो आपको साल का 30 to 40% मिल गया। और इसमें हीट भी लगने के चांसेस कम है, क्योंकि 10 स्टॉक होने की वजह से एक अंडर परफॉर्म करेगा और दूसरा परफॉर्म करेगा। तो आप एक तरीके से हेज भी हो। दिस इज द आइडियल कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग का आइडियल कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्टली आज के स्टॉक्स भी चलेंगे, आज की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आजकल मैंने 12 स्टॉक्स की लिस्ट निकाली है। अगर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यूज 800 रुपीज इन ईच स्टॉक। 1 लाख रुपए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस हिसाब से डिवाइड करिए। 10 लाख इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इक्वल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली चलते हैं हम अपने स्टॉक्स की लिस्ट में। ध्यान दीजिएगा और इन्फ्लुएंस नहीं होइएगा, ठीक है। मोमेंटम ट्रेडिंग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। जो पहला स्टॉक है वो है ई क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड। अभी आप मंथली चार्ट पे हो, लेकिन हम सिर्फ 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहे हैं। तो मंथली चार्ट हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे मतलब का चार्ट है आवरली। और आवरली चार्ट पर जब मैं जाता हूं तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब भी लोअर लोज लग रहे हो और लूज लगना बंद हो जाए और प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो, तो यहाँ पर आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। तो दिस इज द आइडियल सिचुएशन जहां पर आप एक शॉर्ट टर्म स्विंग्स प्लान कर सकते हो। लेवल आपका है करीब, मान के चलो 1515 के ऊपर। यहाँ पर आप एक पोजीशंस बना सकते हो। 1515 के ऊपर जब आप पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 1430। कोई टारगेट नहीं है, पूरे वीक आपने होल्ड करना है। ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। आप जो टारगेट की बात करते हो, मैं नहीं बात करता टारगेट की। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मैं बात करता हूँ रिस्क की।
रिस्क क्या है, इसके अलावा रिवार्ड कभी मैं टारगेट ही नहीं करता। अगर मैं ये करने लगूं तो बीटीसी में 2010 से बैठा हूं, एशियन पेंट में 2008 से बैठा हूं, मुझे तो बुक कर लेना चाहिए। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं एक रूल बनाता हूँ कि मुझे इतने दिन होल्ड करना है, मुझे इसे लॉन्ग टर्म रखना है, मुझे इसे शॉर्ट टर्म स्विंग रखना है। मैं इसकी बात करता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना चाहिए। हायर हाइज लग रहे हैं, मैं बैठा रहूंगा, कोई लो ब्रेक रहेगा मैं निकल जाऊंगा। इसके अलावा अगर आप बीच में बुद्धि लगाएंगे ना तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं इस तरह की बास्केट हर संडे को मॉर्निंग में 9:30 तक पोस्ट कर दिया करूंगा। आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगर इतना भी आप कर ले जाओगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे। 1515 के ऊपर ई क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड को आपने बाय करना है। 1400 का स्टॉप लॉस है, देयर इज नो टारगेट, 1 वीक आपने होल्ड करना है, पूरा बास्केट आपका फ्राइडे को कटेगा। अगला स्टॉक है जेके टायर, सेम कॉन्सेप्ट है, आवली चार्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेकआउट है, ठीक है। अभी इसको मैं अगर डे में ले जाऊं तो भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखेगा और लेवल है आपका 424, 424 रुपए के ऊपर यहाँ पर आपकी बाइंग बनेगी। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात कर लूं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है आपका 390, 390 रुपए के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। और स्टॉप लॉस याद रखना, फिर से रिपीट करता हूँ, देयर इज नो टारगेट, हमें पूरा वीक होल्ड करना है। अगला स्टॉक है आपका सुमी केमिकल्स। इसको भी डी से स्टार्ट करते हैं और डी में देखेंगे कि ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। वीक में देखेंगे तो यहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहा है और मंथ में देखेंगे तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बुलिश मूव, फिर डाउन साइड में एक रेड कैंडल बनाया, लोगों को डराया और अब ब्रेकआउट देने जा रहा है। यानी पहले ट्रेंड, फिर फियर और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसी तरीके से खेलता है स्मार्ट मनी। आप लेके बैठ जाओगे, आपको पहले वो डरा के निकालेगा, वीक सेंड को बाहर करेगा और उसके बाद मूव आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हर टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा है। बस आपने यहाँ पे वेट करना है 515 रुपीज का, 515 के ऊपर यहाँ पर एक लॉन्ग बनेगा जिसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 475, 475 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर भी आप इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। अगला स्टॉक है आपका सोलर वर्ल्ड। इसको भी डे में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रिकवरी चालू है, राइट, ध्यान दीजिएगा, एक रिकवरी चालू है। वीक में यहाँ पर आइडियल 0.50% से बाउंस है, तो ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है और ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो होगा 216 के अबव। 216 ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस मात्र 200 रुपीज का है। 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर भी पोजीशंस बना सकते हो। अगला स्टॉक है आपका जेनसार। जेनसार को हम हायर टाइम फ्रेम से आपको दिखाते जाएंगे, मैं आपको हायर टाइम फ्रेम से दिखाता जाऊंगा, ठीक है। ब्रेक, लिक्विडिटी ग्रैब, ध्यान दीजिए, 3-4 हफ्ते का क्या किया है इसने, निगेटिविटी को एक कैंडल, सिंगल कैंडल ने काटा है। यानी जो लास्ट वीक में क्लोजिंग आई है वो इतनी बड़ी है कि उसने पिछले 4 हफ्ते या पिछले 1 महीने के पूरे सेल को कवर किया है। तो यहाँ पर क्लियर सेंटीमेंट दिख रहा है। और अगर मैं लेवल की बात करूं तो 535 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग बना सकते हो जिसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 470 और फिर आप इसे पूरा वीक रख सकते हो। अगला स्टॉक है आपका गणेशा। यहाँ पे भी डेली चार्ट में हमको सेम चीज दिखने को मिल रही है। आवली चार्ट में जाएंगे, सेम चीज यहाँ पर भी आपको समझ में आएगी। बस क्या कि आप यहाँ पर 2 लेवल हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि अब 1050 आप लॉन्ग ब्लाट करो, दूसरा है आपका 956। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 917, यानी 917 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो अगर मैं 2 लेवल दे रहा हूं तो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कंफ्यूजन हुई ना? नहीं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने, 2 क्वांटिटी करनी है, राइट ना, मैं 2 क्वांटिटी के हिसाब से चलता हूँ। अब 1040 पे एक क्वांटिटी डाल दी, चल गया वहां से, सो फॉर सो गुड। नहीं तो बाजार अगर 956 पे आया तो दूसरी क्वांटिटी डाली और स्टॉप लॉस 917 ही रहेगा, चाहे आप 1040 पे बाई करो, चाहे आप वापस आके 956 के आसपास एवरेज करो, लेकिन स्टॉप लॉस वही रहेगा। समझ में? अगर 2 लेवल दिए जाएं तो उसको भी इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला स्टॉक है कौशल्या।
इस चीज से बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना होना। यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक्स की बात हो रही है, और अगर हम देखें तो ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, तो ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। और ये ट्रेंड करीब 7 to 8 मंथ से था, हाई था करीब 1828 और इसने लो लगाया करीब 783। तो स्टॉक में मैनिपुलेशन है, भर भर है। मेरे को ये मानने में 5 पैसे दिक्कत नहीं है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा गोल है मैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम को टारगेट करूं। तो यहाँ फंडामेंटल की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे किसी चीज की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर हम बात सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट की कर रहे हैं, मोमेंटम की कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फिर कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे कि इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है। मेरे को नहीं मतलब, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर मोमेंटम बास्केट की बात कर रहा हूँ और वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लेवल बनेगा वो बनेगा 1020 के ऊपर। आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 940 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगला स्टॉक है आपका लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस और इसका लेवल है आपका 115, 115 के ऊपर यहाँ पर लॉन्ग बनेगा, जिसका स्टॉप लॉस आपका 100 रुपीज है। अगला स्टॉक है आपका, जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करता हूं मैं, डिसमैन, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेवल है आपका 250, 225 के ऊपर लॉन्ग बनेगा और जिसका स्टॉप लॉस आप ये मान के चलो करीब 200 रुपए रहेगा। 225 के ऊपर गया तो आप यहाँ पर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। मैं एक बार लास्ट में आपको रिवाइज भी कराऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे सिस्टमैटिक प्ले कर सकते हैं। अगला है आपका की नोट फाइनेंशियल सर्विस। देख रहे हैं किस तरह का मैनिपुलेशन है, लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि ये मोमेंटम क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और ये इसी लेवल पर बाई है। इसका स्टॉप लॉस 250 है, 270 280 रुपीज के आसपास बाई करिए 250 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला स्टॉक है आपका सेंट्रम और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो लेवल बनता है ना वो बनता है 28 रुपए। इस समय प्राइस चल रहा है 26 रुपए का। 28 का लेवल ब्रेक होता है, 26 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस स्टॉक को भी नेक्स्ट वीक आप होल्ड करेंगे। और लास्ट स्टॉक है आपका अंबुजा। अंबुजा में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है 435 का। इस समय प्राइस चल रहा है 443। तो ये पूरी की पूरी रेंज बाई की है, यानी 435 से 440 के बीच में आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर है आपका 410 रुपीज, 410 रुपए रिस्क रहेगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉक के बारे में नहीं, डिसिप्लिन के बारे में। पूरा बास्केट आपने बाई करना, दिए लेवल पे बाई करना है। आप अलर्ट लगा सकते हैं, जो जो ट्रिगर होता जाए आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। सारे के सारे मोमेंटम स्टॉक्स हैं तो ये ब्रेकआउट्स पर ही काम करेंगे। तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच में कूदेंगे तो आप सफर करेंगे। मान लीजिए कि 12 स्टॉक्स दिए, 6 ट्रिगर हुए, कोई बात नहीं, 6 से पैसा बनाइए। 12 में 10 ट्रिगर हुए, 10 से पैसा बनाइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह के सिस्टम को यूज करके आप अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म कर सकते हैं और अपने पैसे को 2 जगह यूज कर सकते हैं। होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करूं। इसमें मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है। स्टॉक फिल्टर करना पहली बात, दूसरी बात इन सारे स्टॉक्स का रैशनल बनेगा। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट इन सारों स्टॉक्स का भी डाटा रखना पड़ेगा। ये वीडियो डाउनलोड करके आर्काइव में रखना पड़ेगा। कल को सेबी पूछेगी तो मुझे देना पड़ेगा। तो मेहनत मैं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। डेली मार्केट एनालिसिस में कोई मेहनत नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, कुछ नहीं मेहनत है। मेहनत इस तरह के सब्जेक्ट्स पे होती है। तो आपका सपोर्ट चाहिए यार, तो सपोर्ट करिए। हर वीक आपको यहाँ पर एक फ्रेश बास्केट मिलेगी, उसके रिजल्ट्स की भी बात करेंगे हर आने वाली वीडियो में। तो आपके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं इसी तरीके से प्लान करता था जब बिगिनर था, तो मैं यही खेल खेलता था और इससे बहुत अच्छे रिटर्न बनाए हैं मैंने। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। बाकी आप सबकी मर्जी। आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं मेरे से। मैं तो मानता हूं कि आप लोग सुपर आईक्यू के लोग हैं। आप अच्छे अपने बारे में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।